हाथ धोते थे, तौलिया से उनके सेवक हाथ को पोंछते थे, पैर को पोंछते थे। हाथ पैर को पोंछते पोंछते तौलिया बहुत पुरानी हो गई, जर्जर हो गई। उस वक्त उनकी सेवा में भोजन बनाने के काम में जो रहते थे उनका नाम था सिद्धू दास जी। सिद्धू दास जी ने गुरु महाराज से कहा, सरकार तौलिया बहुत पुरानी हो गई है, जर्जर हो गई है, आपके तो बड़े से बड़े शिष्य हैं। उस वक्त वहाँ के मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय थे बिहार प्रांत में। आपके शिष्य इस प्रांत के मुख्यमंत्री और आपकी तौलिया ऐसी, लोग क्या कहेंगे कि सेवक थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। सरकार आपकी आज्ञा हो तो तौलिया हटा दें, बदल दें, नई तौलिया रख दें। गुरु महाराज ने कहा, देखो जी, साधु महात्मा को जो कोई कुछ देते हैं सदुपयोग करने के लिए देते हैं। साधु महात्मा को किसी की दी हुई चीजों का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जब तक तौलिया चले तब तक चलाते रहो, जब तक चप्पल टूट ना जाए तब तक चलाते रहो। साधु किसी के दिए हुए सामान का सदुपयोग करते हैं। यह नहीं कि बहुत आ रहा है तो रोज बदलते रहो, रोज बदलते रहो, सो बात नहीं, सही सदुपयोग करते हैं। इसीलिए अभी और चलेगा, रहने दो। फिर भी उनका एक दिन मन नहीं माना, उस जर्जर जीर्ण शीर्ण फटी पुरानी तौलिया को छिपा दिया और नई तौलिया रख दिए। सरकार मन अब नहीं मानता है, अब इसी से काम होना चाहिए। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। सिद्धू दास जी उस तौलिया को अपने निवास पर रख लिया। गुरु महाराज के पास भक्त लोग जाते, आशीर्वाद मांगते, लड़का पढ़ नहीं रहा है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, घर नहीं बन रहा है, तो यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है। ये सब बात जब गुरु महाराज से लोग करते तो गुरु महाराज खुश नहीं होते, कुछ बोलते नहीं। तो लोगों को मन में होता कि गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, हमारी बात को सुने नहीं, तो बड़े दुखी होकर के वापस होते। तो सिद्धू दास जी उनसे पूछते, क्या गुरु महाराज आशीर्वाद नहीं दिए? कुछ नहीं बोले, हम लोग गिड़गिड़ाते रहे, कहते रहे, लेकिन गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। अब क्या कर सकते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास चलो, मेरे पास चलो। अपने बादशाह में ले जाते, उसी तौलिया का एक धागा तोड़ कर उसको दे देते। किसी धागा को एक तांबे के जंतर में घुसा करके भर देना मोम से, और मंगलवार के दिन पहन लेना, काम बन जाएगा। यही कर लेता था और उसका काम बन जाता था। अब जिसका काम बन जाएगा तो वह तो खुश हो ही जाएगा। अब खुश होकर के आश्रम आते। गुरु महाराज तो समाधि में डूबे रहते थे, बातचीत भी नहीं किसी से करते। सिद्धू दास जी के प्रति बहुत आदर भाव, इन्होंने हमारा काम बना दिया। अब तो गुरु महाराज से भी ज्यादा भीड़ भाड़ होने लगी सिद्धू दास जी के पास। जो जाएं उन्हीं के पास बैठें, उन्हीं की सेवा करें, उन्हीं को चढ़ाएं। गुरु महाराज से तो मिल करके आ जाते थे, लेकिन उन्हीं के पास अब भोजन बनाने का काम उसी का था। अब किसी दिन गुरु महाराज के पास भोजन 1 बजे दिन में पहुँचे, किसी दिन 2 बजे दिन में। एक दिन गुरु महाराज ने परम पूज्य संसेवी बाबा से कहा, संसेवी जी आजकल समय पर भोजन नहीं मिलता है, बात क्या है? तो उन्होंने कहा, सरकार सिद्धू दास जी तो आजकल बहुत बड़ा सिद्ध बन गया है, आपकी पूजा तो यहाँ कम हो रही है, सबसे ज्यादा उन्हीं की पूजा हो रही है। सारे भगत लोग उन्हीं के पीछे लगे रहते, उनको फुर्सत कहाँ जो भोजन बनाएंगे। जब समय मिलता है तो आपको भोजन बना करके खिला देते हैं, इसीलिए देर हो जाती है।
महाराज ने कहा वह सिद्ध हो गया है, बुलाओ। तो बुलाया गया। क्या बात है जी, समय पर भोजन नहीं मिलता है। सुनता हूँ आजकल तो बहुत बड़ा सिद्ध हो गया है। उन्होंने कहा सरकार हम न पहले सिद्ध थे न आगे सिद्ध होने की संभावना है, हम कुछ भी नहीं है। ये सारी सिद्धि जो है आपकी उस फटी पुरानी तौलिया की है, उसमें सारी सिद्धि है। तो उसमें सिद्धि है कहाँ, कैसे? आप तो किसी को कोई आशीर्वाद देते नहीं, लोग गिरगिरा करके चले जाते हैं। हमसे देखा नहीं जाता कि आपके दरबार में आए और दुखी होकर के चले गए, तो उसी तौलिया का एक धागा तोड़ कर दे देते हैं और उसी से उसका काम बन जाता है। अच्छा वह तौलिया लाओ तो मेरे पास। तौलिया अपने पास मंगा लिए और पूज्य संतई बाबा से कहते हैं कि मोमबत्ती जला करके इस तौलिया को आज जला दो। तौलिया को अपने सामने जलवा दिए, समय पर भोजन मिलने लग गया। अब देखिए संत के अंग वस्त्र में कितनी पवित्रता, जीर्ण शीर्ण तौलिया में कितनी पवित्रता, कितनी ताकत, लोगों का काम बन जाता। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज एक संत हुए बिहार में, उनकी खराओं को धोकर के लोग पी जाते तो रोग दूर हो जाता, उनका काम बन जाता। संत के चरण का स्पर्श किया हुआ खराओं में सिद्धि, संत के अंग वस्त्र में सिद्धि, संत का एक एक रोम इतना पवित्र होता है कि उस रोम का स्पर्श जिस वस्तु में हो जाता वह वस्तु पवित्र हो जाती है। ऐसा जीवन, इसको पवित्र जीवन कहते हैं। उन संत को क्या कहेंगे, हम लोग उन्हीं संत को तीर्थ कहते हैं, उसी तीर्थ का सेवन करते हैं। मन बदल जाता है, सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, है जग माहि बड़ो सत्संगा। तुरंत मन बदल जाता है, तुरंत स्वभाव बदल जाता है, तुरंत बुद्धि बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। मैंने